हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग देखेंगे इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जम्प्टेड इनकम का सेट नंबर 2 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स? एग्रीकल्चर इन कोलकाता, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इनकम फ्रॉम सैलरी, कैपिटल गेन। तो जब भी एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया होता है तो वो एग्जम्प्टेड इनकम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोलकाता लिखा है और कोलकाता आपको पता ही है कि इंडिया में आता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्सेबल, एग्जम्प्टेड, पार्शली एग्जम्प्टेड या नन? एग्रीकल्चर इनकम जो होता है वो एग्जम्प्टेड होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ न्यू अंडरटेकिंग इस्टेब्लिश्ड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ध्यान समझिएगा, SEZ की बात कर रहा है, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन की। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 15-16 डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA शैल बी अलाउड फॉर 5 असेसमेंट ईयर, 8 असेसमेंट ईयर, 10 असेसमेंट ईयर या 15 असेसमेंट ईयर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 15 असेसमेंट ईयर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एग्जम्प्टेड इनकम हैज़ बीन मेंशन्ड? एग्जम्प्टेड इनकम को किस सेक्शन में बताया गया है? सेक्शन 10, सेक्शन 80C, सेक्शन 13 या सेक्शन 2? एग्जम्प्टेड इनकम को सेक्शन 10 में बताया गया है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, द डेली अलाउंस रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज एग्जम्प्ट, टैक्सेबल, टू बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम फॉर टैक्स पर्पस या नन? डेली अलाउंस जब भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें या MLA की बात करें तो एग्जम्प्ट होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, टैक्स फ्री इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग: एग्रीकल्चर इनकम, फॉरेन अलाउंस, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी या A एंड B? एग्रीकल्चर इनकम भी होता है और फॉरेन होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, exempted income is interest from a domestic company, dividend from a domestic company, dividend from a foreign company या नन? इसमें से कोई भी इनकम एग्जम्प्टेड नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज एग्जम्प्टेड 1000, 1500, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड और 1500, विच एवर इज लेस? यह इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, मैक्सिमम लिमिट ऑफ इंटरेस्ट एग्जम्पशन ऑन इंडिविजुअल अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। ध्यान समझिएगा, यहाँ इंडिविजुअल अकाउंट की बात कर रहा है। इंडिविजुअल अकाउंट से जब पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर मिलता है तो जो इंटरेस्ट हमें मिलता है उसकी जो एग्जम्पशन की लिमिट है वो 3500 है, ऑप्शन नंबर बी। यदि इसी क्वेश्चन में इंडिविजुअल अकाउंट के जगह ज्वाइंट अकाउंट होता तो 7000 का एग्जम्पशन मिलता। क्वेश्चन नंबर 10, एग्जम्प्टेड इनकम ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म: सैलरी फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, इंटरेस्ट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म इनकम या ऑल? बताइए कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म्स इनकम। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्जम्प्टेड: इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर इनकम इन कानपुर, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम सैलरी? कौन सा हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम इन कानपुर। क्वेश्चन नंबर 12, स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय ए स्टूडेंट टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन: एग्जम्प्टेड इनकम, टैक्सेबल इनकम, कैजुअल इनकम या नन? एग्जम्प्टेड इनकम होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, शेयर ऑफ अ पार्टनर इन द इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म शैल बी फुल्ली एग्जम्प्ट, टैक्सेबल, पार्शली एग्जम्प्ट या नन? फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट एग्जम्प्टेड इनकम हैव बीन मेंशन? ये तो अभी क्वेश्चन ऊपर आया भी था, जो हम आपको बताए थे कि एग्जम्प्टेड इनकम को किस सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन 10 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
15. Exempted income of an SSC will be included in the head. एग्जम्प्टेड इनकम को एसएससी किस हेड में ले जाता है? इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या नन? नन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, अंडर विच सेक्शन द इनकम ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज एग्जम्प्ट? चारों ऑप्शन देख लीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इनकम एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10-15 फॉर ऑल एसएससी, एचयूएफ, ओनली इंडिविजुअल एसएससी या नन? सभी के लिए होता है, ऑल एसएससी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, पेमेंट इन इनकम एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11A, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड या नन? तो ये जो सेक्शन है 10-11A ये बताता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, विच इनकम इज एग्जम्प्ट फ्रॉम द फॉलोइंग? स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, ए एंड बी बोथ या नन? ए एंड बी बोथ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास हमारा यही समाप्त होता है। धन्यवाद।